हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम 40 यानी कि 40 साइज का फ्रंट साइड कट। तो दोस्तों ये हमारा 12.5 की लंबाई का ब्लाउज बनके तैयार होना है। तो 12.5 का बनके तैयार होना है तो 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और बेल्ट में आपको जितना कपड़ा फोल्ड करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों हमको बेल्ट में 1.5 इंच नीचे फोल्ड करना है और 1 इंच हमें यहाँ के लिए चाहिए, आधा इंच यहाँ के लिए चाहिए। 1, 2 और 3, 3.5 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए 12.5 ये है, 1, 2, 3 और 3.5 यानी कि 16 इंच पे हमने इसकी लंबाई रखी है। 16 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और इतना कपड़ा हमारा पूरा फ्रंट साइड के लिए हमने दोस्तों निकाल लिया है। अब हमको पहला काम क्या करना है, आई हुक पट्टी के लिए जो काज बटन आई हुक आप जो भी देते हो उसके लिए हमको यहाँ पे मार्जिन देना है। तो इस तरह से आप आधा आधा इंच का डैश करते हुए यहाँ पर प्रॉपर लाइन खींच दीजिए, जिससे आपको आई हुक के लिए जो मार्जिन निकालना है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमें अपना शोल्डर, गला सब कुछ रखना है। तो दोस्तों इनका जो शोल्डर बन के तैयार हो रहा है वो 2.5 इंच का बन के तैयार हो रहा है और गला इनका जो बन के तैयार हो रहा है वो 2.25 इंच का बन के तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2.25 की नाप रखी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो हम शोल्डर रखेंगे उसमें हमारा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। ठीक है दोस्तों, 2.5 इंच पे हमने गला रखा। क्यों रखा है? क्योंकि जब हम शोल्डर में पाइपिंग पट्टी लगाएंगे उससे हमारा 1 पॉइंट गला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2.25 बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको पाइपिंग वाला 2.25 गला बनाना है तो आप यहाँ पे नाप 2.5 इंच का रखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3.5 इंच का शोल्डर रखा है। 3.5 का दोस्तों इसलिए रखा है क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, तो प्रॉपर हमारा 2.5 इंच बन के तैयार हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा जो शोल्डर कटिंग पे आया है वो 6.5 इंच का निकल के आया, 6.25 इंच का। देखिए दोस्तों 6.25 इंच का हमारा शोल्डर आया है, बाकी का ये हमारा आई हुक का मार्जिन है। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो 10 इंच हमारी फिटिंग है दोस्तों, 10 पे हमारी फिटिंग आ रही है और 1 पॉइंट हमने दे दिया है अपना मार्जिन, क्योंकि ये फ्रंट साइड है। और उसके बाद हमारा हो गया कटिंग के लिए मार्जिन। और फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर कमर की फिटिंग नहीं देनी है, क्योंकि जब हम बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट में जो हमारी मार्किंग होगी उसी से हमारी कमर की नाप निकल आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना कटिंग और मार्जिन दोनों की मार्किंग कर दी है। अब हमको क्या करना है, आधा इंच का अपना शोल्डर डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। और जो शोल्डर डाउन किया है, जो गले का मार्क है, वहां तक आपको मिला देना है। तो कहाँ तक मिलाना है, 2.5 इंच के निशान तक आपको ये मिला देना है। ये हमारा 2.5 वाला निशान है, यहाँ तक हमने इसको मिला दिया है। अब बनाना है हमको अपना आर्म होल। तो आर्म होल दोस्तों हमने रखना है 5.5 इंच का। 5.5 इंच का हमने रखा आर्म होल और इस तरह से एक निशान यहाँ लगा दिया और इसी के साथ ही इसका सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया। 2 मार्क हमको मिल गए हैं, इनमें हम कर देंगे लाइनिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आर्म होल आपको कैसे बनाना है। तो ये हमने कर दी दोस्तों यहाँ पर लाइनिंग। अब हमें इसमें गोलाई देनी है। कैसे गोलाई देंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, 1 इंच में 1 पॉइंट कम, और इस तरह से आपने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगाया ऐसे, और यहाँ पर आपने लगाया 3 इंच का ऐसे। ये दोस्तों सिंपल ब्लाउज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस तरह से डैश करते हुए आप अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 40 साइज का सिंपल आर्म होल उन व्यक्तियों के लिए जिनको आर्म होल में खिंचाव का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपको लगे कि आर्म होल में खिंचाव आता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब आप यहाँ पर फ्रंट साइड में आधा इंच अंदर की ओर निशान लगा के और अपना मार्क ऐसे करेंगे। इसका वीडियो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें अलग से बताया गया है कि आर्म होल में खिंचाव क्यों हो जाता है। अब हमें बनाना है अपना गला। गला बनाने के लिए जो आपको यहाँ मुड्ढा यानी कि शोल्डर जोड़ने में सिलाई लगानी है, उसका पहले हम निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने आधा इंच पे निशान लगाना है, तो आधा इंच पे हमने इस तरह से डैश कर दिया। अब यहाँ से हम अपने गले की लंबाई नाप लेंगे।
तो गले की लंबाई हमारी है 6.5 इंच की। इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा है। जो हमने सिलाई की लाइन लगाई है उसी पे हमने मेजर टेप को सेट करके यहाँ पे मार्क कर दिया है, और जितनी चौड़ाई हमने यहाँ रखी है सेम चौड़ाई हम यहाँ पर भी रख देंगे। तो देखिए दोस्तों 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई थी, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पर भी इस तरह से रख के बॉक्स बना लेना है, और इसमें गोलाई देंगे। गोलाई कैसे देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा, अभी हम आपको एक एक स्टेप पूरा बताएंगे। इसके बाद में आप मेजर टेप उठाइए और यहाँ से 2 इंच ऊपर की ओर एक मार्क कर दीजिए, और 2 इंच आप यहाँ पर भी मार्क कर दीजिए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप 1 इंच ऐसे मार्क कर दीजिए, और डैश करते हुए आपने ऐसे निशान लगा देना है। तो देखिए कितने सरल तरीके से आपका यहाँ पर गला बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब बारी आती है हमें बेल्ट की। बेल्ट कितने पे लगानी है दोस्तों, इनकी बेल्ट 10 इंच बन के तैयार हो रही है, तो हम 11 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हमने 11 इंच पे इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। देखिए हम डैश करके आपको बता रहे हैं। ये हमने 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें अपने बेल्ट का शेप देना है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने 1.5 इंच निशान रखा हुआ था फोल्ड करने के लिए, तो इसका भी मार्क कर दें, कहीं आपको ऐसा ना लगने लगे कि हमने बेल्ट बहुत ज्यादा रख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच निकल के आएगी, जो हमें जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे ऊपर की ओर, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच, ज्यादा नहीं लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों हमने 4.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हमने आधा इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है, और इनको हमें मिला देना है। तो इस तरह से हमने दोस्तों इनको मिला दिया है, तो हमारे ब्लाउज का एक शेप तैयार हो गया है। अब हम इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपके ब्लाउज के बेल्ट का साइज कहाँ पर है। अब हमें लगानी है अपनी टक्स। सबसे पहले लगाएंगे आई हुक टक्स। तो हमने यहाँ पे रखी इस तरह से मेजर टेप, इसका निकाला सेंटर मार्क, और ये सेंटर मार्क पे हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 3 इंच की एक लाइन खींचेंगे, और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का जाएगा, ज्यादा हम नहीं लेंगे। अब यहाँ की टक्स आपको कैसे लगानी है, यहाँ की टक्स आपके बेल्ट के फिटिंग के हिसाब से होगी। तो दोस्तों इनका जो ब्लाउज है इसमें जो फिटिंग आती है वो 8 इंच की आती है। आप कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आपने ब्लाउज रख लिया है, इस तरह से आपने ब्लाउज रख लिया। अब ये बेल्ट का हिस्सा है, अब इस बेल्ट के हिस्से पे आप रखिए अपना मेजर टेप, और देखिए 8 इंच हमारा निकल के आ रहा है। तो जो हमारा ये कटिंग वाला यानी कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हमने इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा देना है। ठीक दोस्तों, 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद आप देखिए कि 2 इंच आपका बच रहा है। जब आपका 2 इंच बच रहा है तो जो हमारी यहाँ पे टक्स लगेगी वो 2 इंच की लगेगी, तो आपकी फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी। 1 इंच हमने इस तरफ मार्क किया, 1 इंच हमने इस तरफ मार्क किया, और इसकी लंबाई रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इंच, और इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो ये हमारी बेल्ट वाली टक्स यानी कि प्लेट बनकर के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से यहाँ हमने 5.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे। लेकिन दोस्तों जो लाइन खींचेंगे उसकी दिशा इसकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींची, और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा उसमें 1 पॉइंट का जाएगा, यानी कि 1 चावल के मार्जिन के बराबर। ज्यादा हमें इसमें कपड़ा नहीं खर्च करना है। और यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है। तो ये जो आपका नोक निकल आया था, इसी में आपने मेजर टेप को ऐसे रखिए, और इसका झुकाव इसकी तरफ रखिएगा इस तरह से, और इसमें भी हमारा सिर्फ कपड़ा आधा इंच का ही खर्च होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।